चंद्र अपनी गाड़ी से घर के लिए आ रहा था। स्टीयरिंग पर एक रुमाल बांध रखा था। उसने मन ही मन कहा, रूपा 13 बरस हो गए, तुम्हारे इस रुमाल से आज भी वही खुशबू आती है जिस दिन मेरी कोहनी पर बांधा था। बुद्धू लड़की, तुमने ही तो मेरा डर निकाला था। देखो आज ये तुम्हारा चंदर बंदर कितनी अच्छे से गाड़ी तक चला रहा है। सोचते हुए चंद्र मुस्कुराया और फराटे से गाड़ी भगा कर ले गया। चंदर जी, हमारा नाम राधिका है। हमारे पापा का दूसरे शहर से ट्रांसफ़र हुआ है। हमने आज ही स्कूल में एडमिशन लिया है। हम थोड़े लेट हो गए, इसीलिए प्रिंसिपल सर ने कहा है कि हम चंद्र या रूपा जी की नोटबुक लेकर उसमें से बकाया काम कर लें। आज रूपा जी तो आई नहीं है, क्या आप अपनी नोटबुक हमें दे देंगे ताकि हम बकाया काम कर सकें? राधिका नाम की उस लड़की ने चंद्र को अपना परिचय देते हुए अपनी समस्या बताई। चंद्र उस वक्त पीरियड खाली होने और अगला पीरियड रिसेस होने के कारण लाइब्रेरी में बैठा था। जी, आप शाम को स्कूल खत्म होने के बाद नोटबुक ले जाना, लेकिन रोज वापस लेकर आनी होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चंद्र जी, राधिका ने कहा। तभी लंच के लिए चंद्र को बुलाने नीलम आ गई। उसके आते ही राधिका वहां से चली गई। कौन थी ये छिपकली और तुम्हारे पास क्यों चक्कर काट रही थी? नीलम ने पूछा। नीलम, जिस दिन रूपा नहीं आती तो वो अपनी आत्मा तुम में फूंक कर चली जाती है क्या? तुम भी उसी की टोन में बात करने लगती हो? चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्यों ना करूं मैं रूपा की टोन में बात। उसकी सबसे प्यारी सहेली हूं मैं, और उसके बाद उसकी चीजों का ख्याल रखना मेरा काम है। समझे चंद्र बंदर? तुम उसकी प्यारी सहेली हो कि चमची हो? मैं जानता हूं वो कितना झूठ बोलती है और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके झूठ को भी सच बना देती हो, चंद्र ने कहा। सुनो, उसके सामने तो बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी, और उसकी छड़ी उठाते ही हाथ आगे बढ़ाकर आंखें बंद कर लेते हो। मेरे सामने शेखी बगा रहे हो। अब चलो और लंच करो, पर लंच का डिब्बा तभी खोलने को मिलेगा जब बताओगे कि ये छिपकली क्या कह रही थी। नीलम ने धौंस जमाई। अरे कुछ नहीं, बस वो नई आई है ना, तो उसे प्रिंसिपल सर ने मेरी या रूपा की नोटबुक से काम करने के लिए कहा है। रूपा तो आज आई नहीं, तो वो मुझसे नोटबुक मांगने आई थी, चंद्र ने बताया। शिकायत तो रूपा तक जरूर पहुंचेगी। अब उठो भी, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। नीलम ने फिर से तोप का गोला दागा। मुस्कुराते हुए चंद्र उसके साथ हो लिया। चंद्र ने अपना लंच बॉक्स उठाया और हमेशा की तरह अलग जाकर उसे खोलकर बैठ गया। उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रूपा नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि वो एक अंधेरी रात में बैठा है जहाँ बहुत सन्नाटा है और उसे चांद का इंतजार है जो उसे चंदर बंदर कह दे और कोई नई शरारत कर ले। उसने कोई आधी रोटी ही खाई होगी और अपना लंच बॉक्स बंद कर दिया। शाम को राधिका चंद्र की नोटबुक ले गई। दूसरे दिन रूपा भी क्लास में आ गई थी। नीलम ने पिछले दिन की सारी घटनाएं उसे तोते की तरह रटे रटाए सुना दी। चंद्र जी, ये लीजिए नोटबुक। हमने इसमें से उतारने के बजाय इसकी फोटोकॉपी ही करवा ली है ताकि हम आराम से उसे उतारते रहें। वैसे आपको एक बात बताएं, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। आज हम फिर आपकी एक नोटबुक लेकर जाएंगे। थैंक यू चंद्र जी, राधिका ने बड़ी स्टाइल से चंद्र से कहा। उधर नीलम कोहनी मार मार के रूपा के हाथ को दुखा चुकी थी। रूपा ने आंखें तरेर कर इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो नीलम ने इशारे से कह दिया कि देख, राधिका को चंद्र के पीछे पड़ी है। रूपा हंस पड़ी। कुछ देर में सर आ गए और क्लास शुरू हो गई। पीरियड खत्म होने पर राधिका ने अपने बैग में से एक टॉफियों से भरा हुआ डिब्बा निकाला और क्लास में खड़ी होकर बोली, हम इस स्कूल में नए आए हैं। हम आप सभी से दोस्ती करना चाहते हैं और सबको टॉफ़ी खिलाकर दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं। ये कहकर उसने एक एक करके सब क्लास के साथियों को एक एक टॉफ़ी बांटी और फिर अंत में जाकर चंद्र को 5 टॉफ़ियाँ दी। आपको ज़्यादा इसीलिए कि आपने हमारी मदद की है। ये कहकर वो मुस्कुराई और उधर नीलम ने एक कोहनी और रूपा को मार दी। चंद्र ने वो टॉफ़ियाँ जेब में रख ली। रिसेस में चंद्र, रूपा और नीलम क्लास में ही थे। नीलम चंद्र के पास आई और बोली, लाओ वो छिपकली की दी हुई टॉफ़ियाँ मुझे दो। चंद्र ने वो टॉफ़ियाँ निकाल कर नीलम को दे दी।
उसने वो टॉफियाँ खिड़की के पास घास में फेंक दी और बड़े ही एटीट्यूड से बोली, बड़ा आया 5 टॉफियाँ लेने वाला। फिर उसने रूपा वाली टॉफी जो उसने राधिका के देते हुए रूपा के हाथ से छीन ली थी और खुद वाली भी खिड़की से बाहर फेंक दी और हाथ को यूं झड़का कर साफ किया जैसे कोई कूड़ा फेंकने के बाद झड़काता है। अब राधिका रोज किसी ना किसी बहाने चंद्र से बात करने लगी थी। चंद्र ज्यादा बोलता तो था नहीं, पर उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे रूपा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। देख रूपा, ये राधिका नाम की छिपकली चंद्र के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रही है, नीलम ने कहा। तो तेरा क्या लेती है, लगाने देना चक्कर। अरे जाता क्यों नहीं, मेरा ही तो जाता है। कोई मेरी रूपा की किसी भी चीज पर नजर डालेगा तो मेरा जाता है, खून खोलता है मेरा मन करता है झाड़ू से इस छिपकली को मार गिराऊं। देख, चंद्र से वो ज्यादा नजदीकी बढ़ाती है तो अच्छा नहीं है, नीलम ने गुस्से से कहा। देख नीलम, जो मेरा है वो मेरा ही है, मेरा है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर मेरा नहीं है तो लाख तालों से भी निकल जाएगा, रूपा ने कहा। तू पागल है रूपा, पर कभी ना कभी ये राधिका मुझसे पिटेगी, नीलम ने रूखेपन से कहा। राधिका के ज्यादा चक्कर लगाने से अब चंद्र भी परेशान होने लगा था। उसने एक दिन नीलम से कहा कि नीलम देख, तुझे नहीं लग रहा कि ये राधिका कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी है? मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ तो रूपा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी सी देखता हूँ। जानता हूँ वो हर बात पर छड़ी उठा लेगी, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं कहेगी। पर रूपा को तकलीफ तो होती है ना, तो कोई चक्कर चलाना, ये राधिका अपने काम से काम रखे। ये सुनकर नीलम को चंद्र पर गर्व हुआ। बिना बोले भी वो रूपा के दिल को समझता था। रूपा सही कहती है कि तू रहेगा बंदर का बंदर ही, खुद से कुछ होता नहीं है, पर मैं इस छिपकली का इलाज कर दूंगी। ए राधिका, सुन तो जरा, नीलम ने उसे प्रार्थना सभा के समय जाते हुए पुकारा। राधिका रुक गई। क्लास में वो दोनों ही थी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुन। चंद्र और रूपा पिछले 4 साल से साथ पढ़ रहे हैं, और मैं भी। हम सब 9वीं क्लास में साथ हुए थे, अब 12वीं चल रही है। रूपा और चंद्र में एक गहरा प्रेम है जो मैं और तुम नहीं समझ सकते। तुम जो चंद्र के आगे पीछे चक्कर लगा रही हो ना, सबको दिख और समझ आ रहा है, और इससे मेरी रूपा को बहुत तकलीफ है। तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम चंद्र से दूरी बना लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। वरना कभी सीढ़ियां उतरते हुए तुम्हें पीछे से धक्का लगेगा और हाथ पैर टूट जाएगा तुम्हारा। इसे समझाइश समझ ले या धमकी। आज के बाद कभी चंद्र के आसपास भी नजर आई तो जिंदगी भर टूटा हुआ हाथ लेकर या पैर लिए घूमती रहेगी, नीलम ने उसे धमकाया। राधिका डरी थी या समझी थी ये नहीं पता, पर उस दिन के बाद उसने कभी चंद्र से बात नहीं की। मेरी प्रिय रूपा और चंद्र उर्फ बंदर दोनों को फोन पर अपने दिल की बात नहीं कह सकती, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। तुम दोनों के ऑफिस के पते पर पोस्ट कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को ये खत घर पर रखने में दिक्कत होगी और तुम इसे खोना भी नहीं चाहोगे, इसीलिए इसे स्कैन करके अपनी अपनी ईमेल में डाल कर रख लेना। मैंने भी डाल लिया है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब तक तुम दोनों के समाचार एक दूसरे तक पहुँचाने का जरिया थी, पर अब मेरी शादी तय हो गई है और मैं अब आगे से तुम दोनों के संपर्क साधने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। पर सच बताऊं, मैंने तुम्हारे जिस बचपन के प्रेम को जिया है वो किसी की भी जिंदगी का सबसे सुखद एहसास है, और मैं तो उसके पल पल की साक्षी रही हूँ। मैं तुम दोनों के प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी में किसी से प्रेम ही नहीं कर पाई। मैं जानती थी कुछ लड़कों को मैं अच्छी लगती थी, पर मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं या तो ऐसा प्रेम करना चाहती थी जो तुम दोनों का था, या फिर ऐसा नहीं तो कोई और प्रेम करना बेकार था। मैं ये भी जानती थी कि ना तो मैं रूपा जैसा बनकर प्रेम कर सकती हूँ और ना ही कोई चंद्र जैसा हो सकता है, क्योंकि तुम जैसा दुनिया में कोई नहीं है। बस मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उस प्रेम को तुम दोनों के साथ जिया। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रहती,
तुम्हारा साथ निभाती या हमेशा तुम दोनों को मिलाने का सोचती, पर मुझे तो बस ये मेरे धर्म जैसा लगता था। मैं तो तुम दोनों के लिए ऐसी थी जैसे एक धागे में दो फूल पिरोए हों। ये धागा इन दोनों फूलों को बांधे हुए था। चंदर, रूपा ने ये कहा था कि कैसे भी तू मेरी शादी से पहले चंद्र की शादी करवा दे, वरना मेरी शादी पहले हो गई तो शायद चंद्र कभी शादी नहीं करेगा। मैं तभी शादी करूंगी जब चंद्र कर लेगा। मैंने तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। तुम्हें डर था कि तुम्हारी शादी होने के बाद रूपा शादी नहीं करेगी, और मैं ये भी जानती थी कि ये जिद्दी लड़की तुम्हारी शादी होने के बाद शायद अपनी जुबान से मुकर जाए। इसके लिए मैंने रूपा को साफ कह दिया था कि तुम धोखा दे सकती हो। इसीलिए जब तक रूपा तुम शादी नहीं करोगी, मैं भी शादी नहीं करूंगी। पहले रूपा दुल्हन बनेगी, फिर मैं। और इसी जिद के चलते मैंने तुम दोनों की शादी मेरे से पहले करवा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन से लेकर जवानी तक हम तीनों बहुत घुल मिल कर रहे और एक दूसरे का साथ निभाया। मैं तुम दोनों की दुख दर्द में साझी रही हूँ। एक दिन वो धागा टूट गया जिस पर दोनों फूल माला के रूप में गुंथे थे, और तुम दोनों को जुदा होना पड़ा। पर तुम दोनों और मैं केवल शरीर से जुदा हुए हैं। हमारी आत्माएं अभी भी एक दूसरे के आसपास ही जिंदा हैं। रूपा मेरी प्यारी सखी, तूने चंद्र के लिए जो किया वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। मुझसे कितने झूठ बुलवाए तुमने अपने इस बंदर के भले के लिए, और ये चंद्र कितना समर्पित रहा तुम्हारे प्रेम में कि तुम्हारे एक बार कहने के बाद तुमसे कभी नहीं मिला। कितनी बार ये आकर मेरे सामने मायूस हो जाता था कि मैं कह नहीं सकती। तुम्हारे कहते ही कितनी बार इसने तुम्हारी छड़ी के सामने अपनी हथेलियों को खोल दिया था, पर तुम्हारी छड़ी ने कभी इसकी हथेली को छुआ भी नहीं। मैं तुम दोनों के प्रेम पर निछावर हूँ। मैं तुम दोनों की खबरों के आदान प्रदान का जरिया थी। पर दोस्तों, अब मैं उस भगवान को साक्षी मानकर तुम दोनों को उसी भगवान के हवाले करती हूँ और उनके चरणों में तुम दोनों को समर्पित करती हूँ। शायद ये मेरा आखिरी खत है तुम दोनों को। भगवान ने चाहा तो इस भरी दुनिया में फिर मिलेंगे। मेरे रूपा और चंदर, काश मैं तुम दोनों को मिला पाती। सच कहूँ, मैंने जैसे अपनी दोनों आंखें खो दी हैं ऐसा लग रहा है, पर हम मिलेंगे ज़रूर। चंदर, रूपा ने कहा था तुमसे कि मिलकर बिछड़े तो भी एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा नहीं कहेंगे। मैं भी अलविदा नहीं लिख रही हूँ, बस यही लिख रही हूँ कि फिर मिलेंगे। अब और नहीं लिख सकती, आंखें डबडबा आई हैं मेरे प्यारे बंदर और उसकी बंदरिया। फिर मिलेंगे। तुम दोनों की जो भी चाहे नाम दो, नीलम। बिछुड़ने से एक दिन पहले, पार्वती, जो हो रहा है उसे रोक दो। अब रूपा ने हद पार कर दी है, रूपा के पिताजी ने माँ से कहा। क्या किया है रूपा ने? अरे, मुझसे पूछती हो? पूरा शहर जानता है रूपा ने क्या किया है। पूरे शहर में चर्चा है तुम्हारी रूपा और चंद्र की दोस्ती की। और छी, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए भी। दोनों बचपन से साथ पढ़ रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। सुनो, एक माँ से बेटी का दिल कभी छुपा नहीं रह सकता, और जिस बात की खबर चप्पे चप्पे पर हो उस बात से एक माँ बेखबर रह सकती है। तुम जानती हो ना, सच कहूं तो छोटे से छोटा आदमी अब आंख मिलाकर बात करने लगा है। कई लोग तो इशारे से बातों बातों में पूछते हैं कि बेटी का रिश्ता किया कि नहीं। नाक कटवा के रखती है मेरी। सुनो, हमारी रूपा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और मैं जानती हूँ वो चंद्र से प्रेम करती है। चंद्र भी एक भला लड़का है और बहुत होनहार भी है। अगर इनका रिश्ता जुड़ता है तो समस्या ही कहाँ है। चुप करो पार्वती, रूपा के पिताजी गुस्से में दहाड़े। उस भूखे नंगे चंद्र से सेठ रूपचंद की बेटी का रिश्ता सोच भी कैसे लिया तुमने? उसका बाप एक हाथ ठेला लगाता है और 2 सड़े कमरों में गुजर करते हैं वो लोग। तुम जानते हो कि उसका बाप 3 दिन पहले मुझसे 18,000 रुपए उधार लेकर गया था। कहता था बेटे को कोचिंग के लिए राजधानी भेजना है। मैं तो उसे पीट कर घर से निकालने वाला था, पर पूरे शहर में हल्ला हो जाएगा ये सोचकर दे दिए। ये लोग यूं ब्लैकमेल करके फायदा उठाना चाहते हैं। तुम साफ साफ सुन लो, अगर रूपा ने चंद्र नाम का चैप्टर यहीं खत्म ना किया
तो मैं उस चंद्र को गोली मारकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा या फिर जहर खाकर जान दे दूंगा। इसे धमकी नहीं, चेतावनी समझना। उसे मुझसे या उस लड़के चंद्र के बीच हम में से किसी एक से रिश्ता रखना होगा। कह देना रूपा से आज के बाद कभी उस लड़के से ना मिले, और आज के बाद उस लड़के का जिक्र भी इस घर में कभी ना हो। रूपा के पिताजी ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा और बाहर निकल गए। रूपा पर्दे के पीछे ये सब देख रही थी, सुन रही थी। पिताजी के जाने के बाद वो माँ के पास आई। माँ, पापा जी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं रूपा, आज तुझे उस चंद्र से सारे रिश्ते नाते तोड़ने ही होंगे। अपनी माँ की कसम खा कि आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगी। माँ ने रूपा का हाथ अपने सिर पर रखकर कसम दे दी। ओह माँ, मैं मर जाऊंगी चंद्र के बिना। मैं उसके बिना एक पल जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। रूपा ने तड़प कर कहा। तो मर जा, ताकि तेरे मरते ही चंद्र भी मर जाए, दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाए। आज के बाद हम समझेंगे कि हमारी कोई बेटी ही नहीं थी। माँ ने चेहरा घुमाते हुए कहा। माँ, तुम्हारे हाथों मैंने उस चंद्र की कितनी मदद की है, उसे आज काबिल बनाया है। क्या ये मदद तूने पापा से छुपकर इसीलिए की थी? बता माँ, बता, रूपा ने तड़प कर पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, पर तुम्हारे पापा और ये समाज नहीं समझता। हमें इसी समाज में रहना है। वैसे भी तुम्हारे पापा कह रहे थे कि या तो चंद्र रहेगा या फिर वो। मुझे चंद्र से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तू और तेरे पापा चाहिए। जा, आज आखिरी बार मिल ले उस चंद्र से और कह देना कि तुझे भूल जाए। तू आज के बाद फिर उससे कभी ना मिलेगी, तुझे मेरे सर की कसम। माँ। रूपा, आज आखिरी मुलाकात, आज के बाद कभी नहीं, माँ ने दृढ़ता से कहा।